सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनुसूची। आज के हमारे इस वीडियो में हम अनुसूची के दोष के विषय में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। फ्रेंड्स, चैनल बहुत ज़्यादा माइनस में जा रहा है, इस चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं अनुसूची के दोष के विषय में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने अनुसूची के विषय में जाना था, जिसमें हमने इसके अर्थ, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं के विषय में जाना था। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आपको ये वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहां पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम अनुसूची के दोष के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, किसी भी चीज़ में अगर उसके कुछ गुण होते हैं तो उसके कुछ दोष भी होते हैं, कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ उसके अवगुण भी हैं। ठीक उसी तरह अनुसूची में भी अगर कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, इससे कुछ लाभ मिलता है, तो वहीं इसके कारण कुछ हानि भी होती है, इसके अंदर कुछ दोष भी पाए जाते हैं। जैसे कि इस प्रविधि में अधिक समय लगता है, समय की अधिक खपत होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अनुसूची में सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना पड़ता है, मतलब उनसे मिलना पड़ता है। फिर चाहे सूचनादाता अनुसंधानकर्ता से कितनी ही दूर क्यों न रहता हो। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता का न तो केवल पैसा खर्च होता है, बल्कि इसके साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता का अधिक से अधिक समय भी लग जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कई बार ऐसा होता है कि एक ही सूचनादाता के साथ अनेक बार संपर्क स्थापित करना पड़ता है, मतलब अनेकों बार उनसे जाकर मिलना पड़ता है सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए, तभी सूचनाएं मिल पाती हैं। न केवल समय बल्कि इस प्रविधि में अधिक व्यय भी होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रविधि में अनुसंधानकर्ता को खुद सूचनादाता के पास जाना पड़ता है, फिर चाहे सूचनादाता कितनी ही दूर क्यों न रहता हो। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि एक ही सूचनादाता से अनुसंधानकर्ता को बार बार मिलना पड़ता है। न केवल इतना, अगर अनुसंधानकर्ता खुद नहीं जा रहा है, वह किसी और को भी अपनी जगह भेजना चाहता है, तो इसके लिए भी उसे उस व्यक्ति को पैसे वगैरह देने पड़ते हैं, दूसरों को हायर करना पड़ता है, जिसके वजह से उसका काम हो पाए। तो ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता का समय तो लगता ही लगता है, साथ में उसके पैसे भी अधिक खर्च होते हैं, धन भी अधिक व्यय होता है। इस बात को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे आपको कुछ नोट्स लेने हैं, ठीक है, उन नोट्स को लेने के लिए आपको आपके उन फ्रेंड्स के पास जाना ही है। अब चाहे तो आप जाएं या फिर अपनी जगह पर किसी और को भेजें, आप उन नोट्स को केवल उनके पास जाकर ही कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको न केवल आपका समय देना होगा, बल्कि साथ ही साथ आपको अपने पैसे भी खर्च करने होंगे। न केवल आपका समय जाएगा इसमें, बल्कि आपका धन भी व्यय होगा। ठीक इसी तरह इस प्रविधि में भी अनुसंधानकर्ता का न केवल समय अधिक लगता है, बल्कि सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए अनुसंधानकर्ता का धन भी अधिक व्यय होता है, अधिक खर्च होता है। अन्य प्रविधियों की अपेक्षा इस प्रविधि में अधिक व्ययशीलता पाई जाती है। न केवल इतना, बल्कि इस प्रविधि का एक दोष यह भी है कि इसका प्रयोग केवल सीमित क्षेत्रों में ही किया जा सकता है, क्योंकि अगर सूचनादाता दूर दूर फैले हुए हो, मतलब दूर दूर जगह पर रहते हो, तो ऐसे में विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के साथ संपर्क स्थापित कर पाना, उनसे मिल पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, जिसके कारण इस प्रविधि का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है। इस
इस बात को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपके घर से कुछ ही दूर पर रहते हैं, तो उनसे तो आप आसानी से मिल सकते हैं। आप चाहें तो उनसे रोज़ मिले, उनसे मिलने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड दूसरे स्टेट में रहता है या फिर दूसरी कंट्री में रहता है, तो क्या आप उससे पर डे मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर क्या है कि अगर सूचनादाता ज़्यादा दूर ना होकर थोड़ा पास में है, तो ऐसे में अनुसंधानकर्ता हर एक सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर लेता है, ठीक है, उनसे मिल लेता है, क्योंकि इस प्रविधि में अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता से मिलकर ही सूचनाओं को इकट्ठा करना होता है। लेकिन अगर सूचनादाता दूर दूर है, मान लीजिए एक पूरब में है तो दूसरा पश्चिम में है, अगर इस तरीके से सूचनादाता दूर दूर बैठे हुए हैं, दूर दूर हैं, तो ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता का हर एक से मिलकर सूचनाओं को इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। न केवल इतना, बल्कि इस प्रविधि का एक दोष यह भी है कि यहाँ पर अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व से कई बार सूचनादाता प्रभावित हो जाता है। इनका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता है कि सूचनादाता सही सूचनाएं देने की अपेक्षा गलत सूचनाएं देने लगता है, मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताने लग जाता है। तो ऐसे में सही सूचनाएं अनुसंधानकर्ता को नहीं मिल पाती हैं। इस बात को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी दो लोग एक साथ होते हैं और वे दोनों आपस में किसी भी टॉपिक को लेकर बातचीत कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कई बार खुद को बेहतर साबित करने के लिए, खुद को बड़ा बताने के लिए वे दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोलने लगते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे को बताने लग जाते हैं। ठीक इसी तरह कई बार इस प्रविधि में भी सूचनादाता अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगता है, जिसके कारण अनुसंधानकर्ता को सही सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी अनुसूची के दोष के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी अभी आधी ही है, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, तो इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी की जानकारी आपको अनुसूची के दोष पार्ट 2 में मिलेगी, जो कि जल्दी ही चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।